बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड की सेकंड टाइप। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स होती हैं, एक डीएनए होता है और एक होता है आरएनए। डीएनए को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आरएनए को, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको इसका फ़र्क भी मैंने बताया था कि जो डीएनए होता है उसकी राइबोस शुगर की कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होता बल्कि अकेला हाइड्रोजन होता है, जबकि आरएनए के अंदर कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। याद रखना है, ये फ़र्क में भी आ सकता है। एक तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है और जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है, यूजली फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ। तो ये फोल्डेड बैक होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द नाइट्रोजन बेसिस। इसमें ग्वानिन और साइटोसिन होता है और एडिनिन और यूरासिल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो डीएनए था उसमें यूरासिल की जगह पे थायमीन था, लेकिन इसमें थायमीन की जगह पे यूरासिल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। तो सेंसिसाइज फ्रॉम द डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर बात करते हैं तो आपके पास न्यूक्लियस में ये बनता है, एक्सपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये इस स्लाइड के अंदर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। ये करेक्ट है, ठीक है, मैं वो बाई मिस्टेक कह रहा था। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। 3 मेन टाइप्स होती हैं इसकी, एक मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। उसके बाद है मैसेंजर आरएनए, जेनेटिक मैसेज लेता है ये, जेनेटिक मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जेनेटिक मैसेज लेता है, टेक टू राइबोसोम, राइबोसोम की शक्ल में इसको ट्रांसक्राइब कर देता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ये। ठीक है। वेरिएबल लेंथ होती है, डिपेंड करता है कि इसमें जीन्स कितनी हैं। मिसाल के तौर पे प्रोटीन ऑफ 1000 अमाइनो एसिड, तो अगर 1000 अमाइनो एसिड होंगी तो उसके अंदर जो है वो 3000 न्यूक्लियोटाइड होंगे, यानी कि एक अमाइनो एसिड के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है। तो उस तरह से ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड हों तो एक जीन बनता है, और अगर 1000 अमाइनो एसिड बनाने हों तो उसमें आपके पास 3000 जो है वो न्यूक्लियोटाइड होंगे। परसेंटेज जो है वो इसकी आप लोगों ने याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। 3 to 4% होता है ये। ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3 to 4% होता है। उसके बाद है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसमें 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। स्मॉल इन साइज़ होता है, इसमें 79 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, और इसकी परसेंटेज जो है वो 20% होती है। ये परसेंटेज आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है एमसीक्यूज़ के हवाले से। राइबोसोमल आरएनए की अगर बात करते हैं तो आपके पास पार्ट ऑफ राइबोसोम जो है एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स और फॉर्म्स राइबोसोम 40 to 50% है। सिंथेसिस जो है इसकी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन तैयार करता है, आप लोगों ने चैप्टर 4 में भी पढ़ा हुआ है। इंस्ट्रक्शंस रीड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंस्ट्रक्शंस आती हैं डीएनए की तरफ से, उनको राइबोसोमल आरएनए जो है रीड करता है, और इस तरह से ट्रांसफ़र आरएनए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड, ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है और राइबोसोमल आरएनए जो है वो इसको इकट्ठा कर देता है। इस तरह से प्रोटीन बन जाती हैं। तो इसकी जो कंसंट्रेशन कह लें या परसेंटेज कह लें वो 80% होती है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर के लास्ट में पढ़ा हुआ है, व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं उनको जो 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है।
अब ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये चारों मॉलिक्यूल्स आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ये हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ़ तरीके से आपस में अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो है जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में अटैच होंगे, और जो आपके पास मॉलिक्यूल नया बनेगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ग्लूकोज से मिलने से बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा प्रोटीन के साथ, तो जो आपके पास नया मॉलिक्यूल बनेगा उससे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलेंगे तो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, जो कि एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ये एग्जांपल है। इसी तरह से मोस्ट ऑफ द सेल सेक्रेशन जो होती हैं वो प्रोटीन्स ऑन द सेल सरफेस प्रोटीन की स्ट्रक्चर की शक्ल में होती हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जब मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के मिलने से जो चीज़ बनती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। अगर आपके पास लिपिड्स और प्रोटीन मिल जाते हैं तो उसको हम बोल देंगे लिपोप्रोटीन। अगर न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए प्रोटीन से मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो ये सारी की सारी एग्जांपल हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स, सारी की सारी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, जो आपके पास राइबोसोम है इसको हम लोग राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। तो ये था आपके चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इसको आप लोगों ने याद रखना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन विद एग्जांपल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।